एक सेटअप बन रहा है बुलिश। अब बुलिश सेटअप क्यों बन रहा है गाइस, बुलिश सेटअप क्यों बन रहा है, ये एक सपोर्ट इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है गाइस, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये देखिए बन गया है, ठीक है। चलिए ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो चुका है। क्यों, यहाँ पर रिटेस्ट करिए मार्केट नीचे आई है, यहाँ पर रिटेस्ट करिए मार्केट नीचे आई है, यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन खत्म हो चुकी है, ये मार्केट न्यूट्रल हो चुकी है, थोड़ा सा डाउन ले रही है, ऊपर के साइड प्लान कर है ईजिली गाइस। जस्ट मैंने लगाया 10 0.1 मैंने बाइंग किया है, 0.1 मैंने बाइंग किया है, बट टिल वी वेट 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 वेट, एक बार ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाए, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाए एक बार। ये एक बुलिश है, ये एक बुलिश है, लाइक बुलिश इंगल्फिंग है ये वाला, ये बुलिश इंगल्फिंग को देख के मैंने यहाँ पर प्लान किया है, मगर मेरे साथ साथ बहुत से लोग किए, तो मार्केट एक ट्रैप कर सकती है यहाँ पर। अगर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हुई है तो इट्स ओके, अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई तो मार्केट एक ट्रैप के लिए रेड कैंडल ब्रेक कर सकती है, सारा का सारा ऐसा लेके हिट हो जाएगी गाइस। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों हुआ मैं बोल देता हूँ। मोर ओवर द कैंडल, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल का एक बढ़िया सा रिजेक्शन जो कि एक हैमर बनाता है, ठीक है। ये देखिए हैमर, ये हो गया स्पिनी टॉप। स्पिनी टॉप क्या बता रहा है, स्पिनी टॉप आपको न्यूट्रल मार्केट का इंडिकेशन कर रहा है। स्पिनी टॉप ये बन गया हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन फ्लॉप हो गया। हैंगिंग मैन फ्लॉप क्यों हुआ है, क्योंकि ऊपर बना है, नीचे बनता तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होता था, बट इसने क्या किया, ऊपर बना दिया, सपोर्ट लेवल के ऊपर बना दिया, यहाँ पर बना था तो इट्स ओके। और ये वाला जो बना है बियरिश कैंडल जो कि फुल मोमेंटम के साथ में, और एक जो है ग्रीन कैंडल ये भी एक फुल मोमेंटम के साथ में, और इसने इसका ब्रेक किया, डेफिनेटली इसका इसने ब्रेक किया। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, पता नहीं यार मेरा बहुत सिस्टम सता रहा है गाइस। और यहाँ पर देखिए आप हल्का सा मोमेंटम आया, और ये एक देखिए इसका इसने ब्रेक किया है, ओके। और ये एक ऐसा प्लान करेंगे, ऐसा जाएंगे, या फिर यहाँ पर हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा करके ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये एक बढ़िया मोमेंटम है गाइस, यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। $9 गाइस, आपके सामने मैंने ट्रेड लिया है, आपके सामने मैंने इस कैंडल को रीड किया है, आपके सामने मैंने इस कैंडल का फायदा उठाया है, इस लेवल का सपोर्ट का फ़ायदा उठाया मैंने। बस मैंने $9 लेना है, मुझे निकल लेना है, बस थोड़ी देर का ही, 1 से 2 कैंडल का ही प्रॉफिट होता है, हम लेके निकल ले सकते हैं। बट मेरा ये अकाउंट छोटा सा अकाउंट है, बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो मैं इसमें ट्रेड लॉन्ग टर्म्स के लिए रखता हूँ, लंबा चलाता हूँ। मुझे अगर इसमें लॉस भी होता है तो इट्स ओके। मैं यहाँ पर अगर एक लॉन्ग प्लान करता हूँ, एग्जाम्पल लाइक दिस, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए अगर मैं ये एंट्री यहाँ है तो मैं एक लॉन्ग प्लान किया, तो मेरी नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा यहाँ पर होगा, नेक्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पर होगा, ये वाला मेरा टारगेट है गाइस, ये वाला मेरा टारगेट है ऑब्वियसली। चलिए ये मेरा टारगेट है, अभी भी मैंने प्रॉफिट में है गाइस, 15 मिनट का सॉरी 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, अभी भी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। बस एक शार्प एंट्री आपकी ट्रेडिंग को बदल सकती है, बस एक शार्प एंट्री। सारा का सारा वीडियो देखना, पता चल जाएगा कैसा एंट्री कब क्या प्लान करना है। बस चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। डेफिनेटली हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज बताते रहेंगे डेली, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग में जर्नी में जो भी है आप उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो, आप अपनी जर्नी को लॉन्ग कर सकते हो। गाइस 2 दिन 4 दिन 1 मंथ के लिए ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग करना है लॉन्ग टाइम के लिए। और लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेडिंग इसलिए करना है, अगर आपका कैपिटल है एग्जाम्पल एक 10,000, एग्जाम्पल एक 5,000, एग्जाम्पल एक 2,000, तो उसको एक दिन में उड़ाने का अगर सोच रहे, एक दिन में डबल करना है सोच रहे, तो ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू, ट्रेडिंग इट्स नॉट कंप्लीटेड फॉर यू, ये ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही नहीं है। अगर यहाँ पर आप माइंड स्ट्रैटेजी साइकोलॉजी फॉलो करके अगर आप कुछ बड़ा ग्रोथ करना चाह रहे गाइस, तो डेफिनेटली इस ट्रेडिंग फॉर यू। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो ट्रेडिंग इज फॉर यू। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं चाहता तो अभी भी निकल सकता हूँ, मुझे करना ही क्या है गाइस, मैं अभी भी निकल सकता हूँ, मैं क्यों नहीं निकल रहा हूँ, मुझे क्या करना है इस ट्रेड से। मेरे 2,000 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर $20 लगाए, तो मुझे $20 का करना है क्या, मुझे कुछ करना नहीं है गाइस। मैं लॉन्ग टाइम के लिए प्लान कर रहा हूँ, मुझे छोटे छोटे ट्रेड्स में कुछ नहीं होना है, मुझे लॉन्ग रैली चाहिए, मुझे रैली चाहिए, तो मैं इसका प्लान कर रहा हूँ। छोटे छोटे ट्रेड्स लेके आप अगर सोच रहे हैं कि आप कुछ बड़ा करेंगे तो डेफिनेटली इट्स रॉन्ग। ये एक बढ़िया मोमेंटम है गाइस, अगर आपको इस मोमेंटम को कैप्चर करना है तो आप इसमें इंटर हो सकते हैं। और देखिए कितना बड़ा बाइंग प्लान हमने किया है, इजीली यहाँ तक आएगी गाइस मार्केट। बस मैंने $21 लगाए, उसका 50% मुझे रिटर्न आ रहा है, मैं अभी भी चाहे तो निकल सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी मेरे खुद के कुछ सेटअप्स है जो मैं उसके ऊपर अकॉर्डिंगली चलता हूँ और मैं उसको फॉलो करता हूँ। डेफिनेटली मार्केट ऊपर साइड जाएंगी, बट थोड़ा सताएंगी मार्केट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन दिखाते हुए जाएंगी, क्योंकि मार्केट में उतनी वोलेटाइल नहीं है, उतना कुछ न्यूज़ नहीं है, उतना कुछ चल रहा नहीं, तो इसलिए स्लो चल रही है। बट ट्रेडिंग जो है, अगर आप बिगिनर है तो आप थोड़ा सा अपने आप पर फोकस करिए। 100% रिटर्न आ गया गाइस, 100% रिटर्न आ गया है। नाउ वी कैन रिमूव $21, $22 हमने लगाए हैं, हमें मिल रहा है $20, ठीक है, $18, $16 अभी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। हम चाहे तो निकल सकते हैं यहाँ पर, हमारा कुछ अगर 100% रिटर्न आ रहा है तो देन वी विल प्लान टू एग्जिट। सो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है गाइस, फॉलो अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं बस ट्रेडिंग करने के लिए बैठ जाते हैं गाइस, ट्रेडिंग के लिए सेटअप बना लेते हैं, बट जो है ट्रेडिंग की एंट्री पता नहीं होती, कब एंट्री करे क्या करे। किसी तरह हमारे से जुड़ के रहिए, हम बेशक आपको बताते रहेंगे, आने वाले वीडियोस में भी हमको स्ट्रैटेजीज बताएंगे किस तरह से आप प्लान कर सकते हो, कब आप एंट्री कब आप एग्जिट ले सकते हो। ट्रेडिंग की जुड़ के रहिए, हमारे से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए और हमसे सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। हम डेफिनेटली आपको फ्री में ट्रेडिंग सिखाएंगे और किस तरह से करना है बताएंगे हमको। कैंडल स्टिक्स तो आपको इजीली पता चल गया गाइस, यहाँ पर भी एक बढ़िया मोमेंटम है। देखिए मैं बताया था इवनिंग स्टार यही है गाइस, परफेक्ट इवनिंग स्टार है, यहाँ भी प्लान कर सकते हैं हम सेलिंग, बट चले गया बस।
सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर सकते हो, कैसे आप इस ट्रेडिंग के कैंडल स्टिक्स को फॉलो करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हो, कैसे आप अपने ट्रेडिंग में चेंजेस कर सकते हो। बेसिक थिंग्स है, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को टिल इन तक देखते हो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि कौन से कैंडल्स कहाँ पर एक्चुअल रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक्स के वीडियोस बनाते हैं बट उसमें ये नहीं बताते कि कौन सा कैंडल किधर एक्चुअली वर्क करता है। हम लाइव चार्ट पे भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको बताएंगे किस तरह से हम डेली अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं और किस लेवल्स पे हम अकॉर्डिंगली ट्रेड की जो कैंडल्स है उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो उस रिलेटेड हम ये वीडियो बनाए हैं ताकि आपको इजीली पता चल सके और आप इसमें देख सकते हैं। मैं इतना इजी वे में आपको समझाऊंगा कौन सा कैंडल किधर पे एक्चुअली वर्क करता है। ठीक है, तो पहले हो गया हैम्बर एंड हैंगिंग मैन जो है गाइस, ये हो गया हमारा हैम्बर और ये हो गया हमारा हैंगिंग मैन। अगर ये हम इसको ऐसे अगर हम इसको रेड कैंडल के जैसा कंसीडर करेंगे तो ये अप साइड बनेगा, लाइक दिस अप साइड बनेगा। और अगर हम इसको ग्रीन कैंडल कंसीडर करेंगे तो ये बनेगा डाउन। और ये हो गया हमारा रेसिस्टेंट लेवल गाइस, ये एक रेसिस्टेंट लेवल है, ये एक रेसिस्टेंट लेवल के पास कैंडल बन रहा है ये। और ये हो गया हमारा एक सपोर्ट लेवल। ठीक है, सपोर्ट लेवल, तो ये दो लेवल्स है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इसी के अकॉर्डिंगली मार्केट चलती है और इसी के हिसाब से हमें ट्रेड लेना होता है और इसके लेवल के हिसाब से ही हमें कंसीडर करना होता है अप डाउन। ठीक है, तो ये जो हो गया है मैं आपको बता दूं, अगर आप प्लान कर रहे हैं गाइस तो इजीली ये जो लेवल है मार्केट ने यहाँ पर देखिए आपको एक लाइन दिया है। लाइन मतलब हमने बनाया सो लाइन है, ये मार्केट ने नहीं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये लाइन की अप क्लोज होना चाहिए। अब ये जो हैम्बर है इसकी जो क्लोजिंग आई है ये अप आई है एंड जो सेकेंड कैंडल इसका जो फॉर्म हुआ है उसने वीक नहीं बनाया। चलिए अगर वीक भी बनाता तो डबल कन्फर्मेशन मिलता था हमें रिजेक्शन का। ठीक है, तो रिजेक्शन नहीं लिया है, बहुत सारा डिस्टेंस है यहाँ पर, थोड़ा सा गैप है, उसके बाद ही मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल बनाया है जो कि ग्रीन कैंडल बनाया है। तो ये कैंडल की क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट इसका 50% के ऊपर आई है, ऑलमोस्ट इसके 50% क्रॉस हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये इजीली बहुत समझने वाली बात है। अगर हम ये भी कैंडल को कंसीडर करेंगे तो इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग आई। अगर आप यहाँ पर कहीं बाइंग प्लान होता तो इजीली मार्केट ऊपर जाती डेफिनेटली। और सेम थिंग यहाँ भी हुआ है गाइस, ये देख सकते हैं आप। आई विल शो यू अगेन, ये हो गया है, इसकी जो क्लोजिंग आई है यहाँ पर आई है नीचे, जो प्रेशर आया है मार्केट का बुलिश प्रेशर है मगर कैंडल बना है हैंगिंग मैन। अगर हम इसको हैंगिंग मैन नहीं बोले तो हम इसको लाइक इन्वर्टेड भी बोल सकते हैं। ये एक हैंगिंग मैन है बट हैंगिंग मैन यहाँ पर ही बोल के नहीं, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। अगर नीचे की साइड बनता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाने के लिए उसको पुश करेगी। ठीक है, तो ये जो हैंगिंग मैन है ये यहाँ पर बना है रेसिस्टेंट लेवल पर, अकॉर्डिंगली रेसिस्टेंट लेवल पर बना है। अगर यहाँ की जो सेकेंड कैंडल है उसकी अगर इसका 50% भी अगर मार्केट ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है इसका 50% के नीचे क्लोजिंग आई तो समझिए ये ग्रीन लाइक बियरिश मोमेंट है। वन सेकेंड या, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको डीप में समझाऊंगा। ये देखिए 50% इसका क्लोज हुआ है एंड देन यहाँ पर नीचे क्लोजिंग आई है सेकेंड कैंडल। हल्का सा रिजेक्शन देखने को मिला है बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पर एक रिजेक्शन है, यहाँ पर कहीं एंट्री बनती है बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड यहाँ से एक कैसे मैं बता दूँ आपको, वन सेकेंड। ये एक और एक यहाँ पर लेवल आ रहा है, इसका रीटेस्ट करेंगे मार्केट, इसका रीटेस्ट करके या तो अप आएगी या फिर नहीं तो यहाँ से ही नीचे जाएगी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना है एज पर दिस चार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। मगर जो सिनेरियो होता है जो इसका हैंगिंग मैन का वो यहाँ अगर बनता है तो डेफिनेटली नीचे के साइड प्लान कर सकते हैं आप। ठीक है, ये दो कैंडल्स हो गए, एक हो गया हैम्बर, एक हो गया हैम्बर कहाँ पर बनता है एक बार कमेंट में बता देना, और हैंगिंग मैन कहाँ पर बनता है एक बार कमेंट में बता देना। हैम्बर आपको जो है ना सपोर्ट लेवल पे बनेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग वीक देगा और अच्छा रिजेक्शन लेगा। ये देख सकते हैं आप, इतना बढ़िया रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई है इस कैंडल के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग आई है इसकी। तो ये अब एक ईजिली अंडरस्टैंड होगा आपको। सेकेंड हम बात करेंगे मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार बहुत टाइप का होता है गाइस। मॉर्निंग स्टार में ऐसा नहीं है कि इस तरह का ये जो रेगुलर पैटर्न है बहुत से लोग ये समझते हैं बट ये रेगुलर पैटर्न भी है, बट इसके हिसाब से अगर हम समझेंगे तो ये भी ऐसा कुछ बन सकता है। हैंगिंग मैन का जो है प्रीवियस कैंडल जो है इसके नीचे होता है, बेसिकली इसके नीचे होता है। ये जो ओपनिंग आई है ये ग्रीन कैंडल की, ये जो ओपनिंग आई है ना इसकी ओपनिंग के नीचे होता है, यहाँ पर होता है इसकी क्लोजिंग। तो ये जो है अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो एज ए डोजी बोल सकते हैं या फिर हम इसको स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं या फिर हम इसको एक हैमर जैसा भी बता सकते हैं। बट ये जो कैंडल बनी है इनसाइड बनी है, लाइक ये एक हम एज ए कंसिडर कर सकते हैं इसको। ये जो रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल, ऑब्वियसली रेड को ग्रीन खाएगा तो उसको बोलेंगे हम इंगल्फिंग। ठीक है, रेड को ग्रीन ने पूरा से इंगल्फ कर लिया है, तो ये एक प्रॉपर मोमेंट है। और ये जो रेगुलर है ये तो सबको पता है, ये ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्ट दिखाएंगे, मतलब बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली फ्लॉप होने के चांसेस है, ऐसा जाके ऐसा आ जा सकता है क्योंकि ये इसका स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, बट ये कैंडल में क्या आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रीन कैंडल बनी है जो कि यहाँ के जो सप्लाईज थी ये ऑलमोस्ट यहाँ पर निकलने के लिए प्लान कर लिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी सप्लाई निकल चुकी है, ये थोड़ी फिर आई है फिर निकल गई एंड देन बूम
तो इस तरह का कुछ प्लान होता है। तो आप अगर कभी भी प्लान कर रहे हैं, यानी ये मोमेंटम, ये जो पैटर्न देख रहे हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली बाइंग साइड प्लान कर सकते हैं आप। बट इसकी एंट्री कन्फर्मेशन के लिए वेट करना होगा आपको। एंट्री कन्फर्मेशन यहाँ पर आएगी, ये जो पूरा का पूरा है ना, ये एक कैंडल ने इसको खा लिया है, ठीक है, तो इंगल्फ कर लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें जितना चाहे मार्केट देगी। अगर यहाँ कहीं रेसिस्टेंट लेवल होगा तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। एक छोटा हल्का सा रिजेक्शन के बाद आपको प्लान करना होगा, लाइक दिस। एक छोटा सा हल्का रिजेक्शन के बाद आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये एक हो गया है। ये देखिए, ये भी एक बियरिशिंग है। ये कैसा है, ये क्या है गाइस, ये एक्चुअली हम ना जो फर्स्ट कैंडल के बारे में देखे थे, यहाँ पर ये सेम कैंडल हैमर है, इस इंगल लाइक इन्वर्टेड हैमर बनेगा, इन्वर्टेड हैमर बनेगा। देखिए सेम, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इसकी जो क्लोजिंग है यहाँ पर है, देखिए एक्चुअली ना ये कैंडल की जो रेड कैंडल है, इसकी क्लोजिंग यहाँ आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है। बट एज पर इन्वर्टेड हैमर के हिसाब से मार्केट नीचे गई है, तो ये एक रेड कैंडल बनना चाहिए। ये एक पूरा प्रेशर है जो नीचे की तरफ बता रहा है। ये एक रिटेस्टमेंट है। रिटेस्टमेंट कौन सा लेवल का है, एक सपोर्ट लेवल का रिटेस्टमेंट है। बट हमें उसका कन्फर्मेशन का वेट करने के लिए हमें बस इस कैंडल का कन्फर्मेशन का वेट करना होगा। आई शो यू, ये देखिए, देख सकते हैं आप, सारा का सारा जो है पूरा इंगल्फ हो गया है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट बायर्स विन होते हुए दिख रहे हैं। इस सारा का सारा इंगल्फ हो गया है गाइस। यहाँ पर कहीं आप प्लान कर सकते हैं बाइंग के साइड में। और नेक्स्ट जो कैंडल आपको बनने वाली है वो है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल जब भी बनेंगी आप एंट्री प्लान कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारा का सारा मोमेंटम चेंज हो चुका है। ये इतना देख सकते हैं आप, लेवल बन चुका है। एक बॉक्स टाइप बता रहा हूँ मैं आपको ताकि ईजिली अंडरस्टैंड हो। और एक ये देखिए मोमेंटम आ गया है। एंड यहाँ पर सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल ऐसा जाएगा, या फिर एक बढ़िया कैंडल बना लेते जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह का प्लान करिए। जब भी आपको बियरिश इंगल्फिन दिखेगा, कुछ इस तरह प्लान कर सकते हैं आप। ये नेक्स्ट कैंडल मैं बता रहा हूँ आपको, बियरिश इंगल्फिन, ये ऐसे भी होती है। ये क्यों ऐसा है, यहाँ पर देखिए, ये हैंगिंग मैन बना इन्वर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेड कैंडल को ऑलमोस्ट इनगल्फ किया है। कौन सा कैंडल ने, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। ये रेड है, ये ग्रीन है, ठीक है। इसका ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा खा लिया है गाइस। 50% ऑलमोस्ट चलेगा है, ठीक है। ये देखिए 50% के नीचे आया, ठीक है। इसकी ओपनिंग हुई, ये ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर ओपनिंग दिया है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है एंड थोड़ा सा रिटेस्ट करती है। यहाँ पर प्रेजर आता है, मार्केट नीचे आ जाती है, ऑलमोस्ट इतना नीचे आती है कि इसकी क्लोजिंग भी चले जाती है, ठीक है। ये जो वीक है, वीक की लो जो है उसको भी मार्केट ने यहाँ पर खा लिया है, ठीक है, इंगल्फ कर लिया है। तो ऑलमोस्ट इतना प्रेजर भाई, इतना प्रेजर ऑलमोस्ट। उसके बाद मार्केट हल्के से ऐसे कर लेते नीचे आ जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन बन चुका है। सप्लाई जोन बनने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया है इस लेवल का, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लोजिंग नीचे के साइड दिया है, बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई है। और उसका भी आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा मैं चैट पर। बट उससे पहले हम और कैंडल्स को समझ जाते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। देखिए ये एक बियरिश कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है राइस। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ये बताइए। ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। ये एक रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ऑब्वियसली ग्रीन है, ठीक है। बट इसने इसके ओपन एंड हाई क्लोज जो भी है, इसको इसने इंगल्फ किया है। यू कैन सी दोनों तरफ से खा लिया है भाई। नीचे भी नहीं दिया ऑप्शन, ऊपर भी नहीं दिया। प्रेशर दोनों के बीच सेम है, अप एंड डाउन, लोअर गैप ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए, आप एक एग्जांपल है इसका। ये वाला जो कैंडल है यहाँ पर है, और ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर है। एग्जैक्टली देखिए आप, इसकी क्लोजिंग इसने यहाँ पर दी, ठीक है। और यहाँ पर से रिटेस्ट हुआ एंड देन बूम। तो इस तरह का बनता है। अगर ये कैंडल और थोड़ी बड़ी बनती है लाइक दिस, और यहाँ पर से सेकेंड कैंडल बनती थी, तो ये एक FVG कहलाता था, लाइक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। FVG आता था यहाँ पर, ठीक है। और ये एक ऐसा मोमेंटम है गाइस, इजीली आप इसमें इंटर हो सकते हैं। ये एक बड़ा लेवल है। यहाँ पर ये जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, इनगल्फ कर रहे हैं दो कैंडल्स, दोनों रेड को। यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। ये एक डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है। यहाँ पर भी रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर भी रिटेस्ट हो रहा है एंड देन बूम। सो ये एक प्रॉपर सेटअप है। इसके बाद डबल कन्फर्मेशन मिलता है हमें, ठीक है। यहाँ पर बियरिश का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसको रिवर्स में देख लो, समझ जाओगे आप लोग। बट ये भी एक किस तरह से, यहाँ पर से देखिए आप, इसका ऑलमोस्ट 50 का 100% भी खा लिया इसने, इनगल्फ कर लिया। सेकंड कैंडल यहाँ पर बनती है, एक हल्का सा यहाँ पर एक रिटेस्ट होने को मिलेगा एंड देन नीचे जाएगा मार्केट। देखिए बुलिश हरामी एंड बियरिश हरामी। पहले क्या होता था, हमारी इस कैंडल से पहले एक कैंडल बनती तो हम उसको इंगल्फ कहते थे, ठीक है। अब ये है हरामी, बुलिश हरामी एंड बियरिश हरामी। ये कहाँ बनता है, ये बनता है सपोर्ट लेवल पे। ये कहाँ बनता है, ये रेसिस्टेंट लेवल पे। ऑब्वियसली रेसिस्टेंट लेवल पे कैसे बनेगा, यहाँ पर एक आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आई सजेस्ट यू लाइक दिस। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो ये कैंडल ने यहाँ फॉर्म किया, लाइक एक मूवमेंट आ रहा था यहाँ पर,
ठीक है, हल्के से फिर इसने ऐसा ग्रीन कैंडल बनाया है एंड फिर इसके बाद यहाँ पर मार्केट बहुत सा लाइक इसको खा नहीं पाएगी, लाइक इनगल्फ नहीं करेगी। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो इसके बाद ही बनता है और एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे बनता है, वहाँ पर सारी की सारी सप्लाई जो है निकल जाती है और एक वो डिमांड जोन क्रिएट होता है। तो इसका 50% तो इसने खा लिया है, लाइक 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसका नीचे देखिए वीक बना है, प्रेशर दिया है, ऑब्वियसली प्रेशर दिया है भाई, प्रेशर आया है, प्रेशर आने के बाद में ही मार्केट में ये जो है ना वीक क्रिएट हुई है, इसकी यहाँ एक सी है, बट इसने दिया है 50% के ऊपर क्लोजिंग। तो नेक्स्ट आप सेकेंड कैंडल को ऐसा लाइक ये जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल अगर आते ही ऊपर के साइड क्लोजिंग देंगे, ऊपर के साइड क्लोजिंग देंगे, देन आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसने इसका जो है ना हाई ब्रेक किया है, इसका हाई जो है ना, इसका जो क्लोजिंग हुआ है, इसका जो ओपनिंग था उसको ब्रेक किया है इसने, ठीक है, और इस वीक का हाई ब्रेक किया है। तो ये कैंडल पर आप प्लान कर सकते हैं, यहाँ ऑब्वियसली इंडिकेट करेंगे आपको कि ऊपर के साइड प्लान कर सकते हैं आप, कुछ लाइक एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं आप। सेम थिंग आपको इसमें भी होगा, और ये नीचे की साइड होगा, इसने क्लोजिंग कहाँ देनी है, ऊपर देनी है, बट नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेम थिंग यहाँ पर ऐसा बनेगी, एक अच्छा मोमेंटम लेके, एक अच्छा वोलेटाइल लेके, ये देखिए इसकी क्लोजिंग इसने ले ली, देन बूम। तो इस तरह का आपको प्लान होने के देखेगा। चलिए ये देखिए डार्क प्लॉट, ये तो बहुत बढ़िया पैटर्न है गाइस, बहुत बढ़िया मीन्स बहुत बढ़िया, लाइक ये एक सेटअप बनाते हुए मार्केट अप साइड जाती है, सडन से आपको ये वाली कैंडल दे देती है, और इसका जो है ना ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो वीक है ना, इसकी ओपनिंग है, यहाँ पर ओपनिंग आती है और क्लोजिंग देता है इनसाइड, जो कि 50% भी चले गया गाइस, 50% भी जो है इसका चले गया है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मोमेंटम है, इसकी इतनी बड़ी कैंडल आई जो कि एक सपोर्ट लेवल पर आई, लाइक सपोर्ट लेवल पर आई, और यहाँ पर एक सॉरी रेसिस्टेंट लेवल पर आई, और यहाँ पर ना इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने इसका रिजेक्शन दिया है नीचे की साइड, और वो उसका 50% के नीचे आया। तो सेकेंड कैंडल क्या होगा, इसके बाद का जो कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल होगा, लाइक ये देखिए, इसको मान लीजिए एक बियरिश कैंडल, ठीक है, एक हल्का सा छोटा सा वीक डाल देंगे, ठीक है, ये एक बियरिश कैंडल है और इसका हाई ब्रेक होता है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक होता है, इसका हाई इसका जो ओपनिंग है, इसका जो क्लोजिंग है वो देखिए आप, ओपनिंग है, ओपनिंग का वीक है, लो है, क्लोजिंग इसको ब्रेक किया, इसने अपने लो से ब्रेक किया है। तो यहाँ पर कहीं एंट्री बनती है आपकी, भाई यहाँ पर एंट्री बनती है, अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है तो आपको एंट्री मिस हो सकती है यहाँ पर, बट ये एंट्री परफेक्ट बनती है आपको, ये सेटअप बहुत बार काम कर चुका है गाइस। ये और एक जो पैटर्न है हमारा, ये बहुत बहुत लाइक रेयर देखने को मिलेगा, मगर ये मोमेंटम टाइम पे मिलेगा, लाइक साइडवेज मार्केट में मिलेगा ये ऑलमोस्ट, जब मार्केट लाइक इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा दिखेगा ये। और जब आप मार्केट में देखिए बायर्स एंड सेलर्स का बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, जब सेलर्स भी अपना प्रेशर दिखाते हैं, बायर्स भी अपना प्रेशर दिखाते हैं, उस टाइम पे ये बनता है पैटर्न। और इसमें एक बात है, ये जब भी बनता है ना गाइस, एक कैंडल ना सारे कैंडल्स को खाने का अपना दम रखता है, देखिए सारा का सारा खा लिया इसने। अगर हम वीक की बात करें तो वीक को भी तोड़ दिया उसने, ठीक है। तो ये कैंडल्स सारे के सारे जो है ना इसके पेट में बनते हैं, इसके पेट में बनते हैं। तो ये कैंडल्स को हम एज ए, ये कैंडल बनते ही हम यहाँ पर प्लान करेंगे, अगर ये कैंडल इसकी क्लोजिंग यहाँ पर होती तो हम इसको एज ए रेंजिंग ट्री नहीं बोल सकते, हम लोग इसको रेंजिंग ट्री नहीं बता सकते, हम उसको बता सकते हैं लाइक कुछ मोमेंटम बता दे सकते हैं हम उसको। बट ये एक पैटर्न बन रहा है, सडन से इसके नीचे अंदर क्लोजिंग देगा ये, आप बाइंग सेट प्लान कर सकते हो ईजिली। तो ये एक सेटअप हो चुका है। चलिए तो ये एक सेटअप हो चुका है गाइस, ये एक हो गया। एंड सेम थिंग जब मार्केट का रेसिस्टेंट लेवल एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पर आएगा एक रेसिस्टेंट लेवल है और मार्केट ने उसका रीटेस्ट किया है एंड हल्का सा मोमेंटम एंड देन डाउन। अगर ये कैंडल यहाँ पर कहीं क्लोज होती तो ये कुछ और होता था, बट इसकी क्लोजिंग इनसाइड हुई है, लाइक इस कैंडल के अंदर हुई है। तो इस कैंडल का जब भी ब्रेक जहाँ से भी होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा तो कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा, यहाँ से होगा तो फिर इसको हम बेरिश रेंजिंग ट्री मेथड बता सकते हैं हम उसको, ठीक है। और एक यहाँ पर इवनिंग स्टार है हमारा, इवनिंग स्टार तो आपको पता है गाइस, शाम ढलेंगी मार्केट नीचे आएगी, सुबह होंगी शाम ढलेगी, ठीक है। तो सेम थिंग मॉर्निंग स्टार में भी होता है, इसका सेम रिवर्सल देख लीजिए आप, ऐसा कुछ होता है प्लान। अगर ये जो है इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार कब बनता है, बियरिश मोमेंटम के लिए बनता है, और इसका 50% लाइन ऑलरेडी डला है, वो देख लीजिए आप। 50% जो लाइन है इसका, ये है, ये वाला 50% लाइन है, इसका क्लोजिंग इसने दिया है यहाँ पर, ठीक है। ओपनिंग इसका यहाँ पर था, क्लोजिंग इसका यहाँ पर है। ये कुछ भी कैंडल बन सकता है, ये हैंगिंग मैन बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, या शूटिंग स्टार बन सकता है, या एक डोजी बन सकता है, स्पिनी टॉप बन सकता है। स्पिनी टॉप भी आपको एक अच्छा खासा बना के दे देगा ये ऐसा। तो ये कुछ भी बन सकता है, बट जो इसका जो क्लोजिंग है वो 50% पे होना चाहिए, 50% पे होना चाहिए गाइस। 50% पे अगर होगा तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर एक सेकेंड कैंडल ऐसा बनने के लिए ऑप्शन है इस तरह से। तो इसका हल्का सा रिजेक्शन ऐसा आएगा, बस यहाँ पर एक वीक छोटा सा आएगा, और ये जो वीक है ना ये बड़ा रहेगा, क्योंकि ये इसकी एफ को फील करेगा, ये जो एफ है ना इसको फील करेगा। तो ये एक मोमेंटम बढ़िया मोमेंटम है।
और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको, तो ये जो कैंडल है स्पिनी टॉप्स ये है बुलिश और ये है बियरिश। अब बोलिए कमेंट में दोनों में से कौन सा किधर बनेगा। स्पिनी टॉप है, ये जो ग्रीन है हम इसको ग्रीन कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रीन है, और ये जो बनेगा अपना एक सपोर्ट लेवल के बाद, ये एक सपोर्ट लेवल पे ये एक स्पिनी टॉप बना है, यहाँ पर बना है कहीं, ठीक है, ये एक स्पिनी टॉप बना है। और यहाँ ये जो है ये एक रेसिस्टेंट लेवल पर बना है, ठीक है, ये एक रेसिस्टेंट लेवल को इसने टेस्ट किया है और ये बना है। और इसका नेक्स्ट कैंडल क्या होगा भाई, रेड कैंडल होगा, ग्रीन कैंडल आएगा, ठीक है, ग्रीन कैंडल आएगा। और इसका क्या होगा नेक्स्ट कैंडल, सॉरी ग्रीन आएगा, ये रेड आएगा, ये रेड आएगा, ये ग्रीन आएगा गाइस, ये ग्रीन कैंडल है और ये क्या है, रेड कैंडल है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोनों कैंडल्स ने किस तरह से इसको नीचे किया है और उसका ओपनिंग यहाँ से शुरू हुआ है। जो स्पिनी टॉप था उसका जो है अप साइड जो है यहाँ से एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है तो डेफिनेटली मोमेंटम ऊपर की तरफ रहेगा आपको। अगर नीचे की तरफ बनती है तो कुछ न्यू प्लान होगा। यहाँ पर मार्केट इनडिसीजन हो जाता है, लाइक कंफ्यूज हो जाता है किधर बाई करे किधर सेल करे। तभी मार्केट में यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ग्रैब होती है और हम उस टाइम पे लॉस उठाते हैं, हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमारा कैपिटल लॉस हो जाता है। तो उस तरह से हम उसको पहचानते हैं। ये जो कैंडल्स है मोरोबोजो कैंडल्स जो है गाइस, मोरोबोजो कैंडल्स आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेकआउट के टाइम मिलती है जो कि इसकी क्लोजिंग मतलब वीक नहीं होती है, इसकी क्लोजिंग अपसाइड होती है। अगर ये एक रेसिस्टेंट लेवल का ब्रेक कर रहा है तो ठीक है, ये एक रेसिस्टेंट लेवल है, इसका हम ब्रेक कर रहे हैं तो ये ऊपर की साइड जाएगा। ये एक सपोर्ट लेवल है, अगर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है गाइस, सपोर्ट को प्रेशर दे रहा है तो इसने यहाँ पर इसको क्लोजिंग आएगी, ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी क्योंकि ये एक वाइट मोराबोजो ग्रीन मतलब हम इसको ग्रीन कंसीडर करेंगे। यहाँ पर वाइट मोराबोजो हमने मेंशन किया है बट ग्रीन हम इसको कंसीडर करेंगे। तो मोराबोजो कैंडल जो है एक हाई वॉल्यूम लेकर आता है मार्केट में, जो कि इतना सारा प्रेशर रहता है उसमें कि लेवल को ब्रेक कर देता है, वो इजीली अपना लेवल को ब्रेक करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है गाइस, यहाँ पर एक ग्रीन बनता है मोराबोजो और उसने ऐसे ब्रेक किया प्रेशर से एंड पूरा मोमेंटम ऐसा करके ऊपर चले जाएगा, ठीक है। मार्केट में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा एक मोराबोजो कैंडल बनने से, वो हमें लेफ्ट चार्ट पे भी मैं आपको बता दूंगा। बट एक बार समझ जाइए कि इसको कैसे आपको देखना है, ठीक है। ये डोजी है, डोजी कैसे बनता है गाइस, डोजी कहीं भी बन जाता है, कभी भी बन जाता है, किसी भी टाइप से बन जाता है। डोजी का वीक भी नहीं होता है, इसको बोलते हैं फोर प्राइस, इसको बोलते हैं ग्रे स्टॉक, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई बहुत बार बनता है मार्केट में, जो कि हम अवॉइड कर देते हैं। हम किसी ट्रेडर्स को पता नहीं होता कि डोजी कब बनता है, बट इतने बार बन जाता है हमें पता ही नहीं होता गाइस। और ये जो कैंडल है ये भी एक डोजी है बट ये बहुत कम बनती है। ये अनडिसीजन टाइम्स पे होता है, जो डिसीजन नहीं ले सकती मार्केट उस टाइम पे होता है। ये जो कैंडल होता है ये जो सपोर्ट लेवल बनता है, इसके एग्जाम्पल ये एक सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक करने के लिए बनाता है गाइस। ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाता है, ऐसा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखा देता है तो उस टाइम पे बनता है। ये एक कैंडल हो गया है और एक कैंडल ये वाला है। ये कैंडल जब बनता है लाइक मार्केट ने ऊपर गया है, थोड़ा सा ऊपर गया है, नीचे आने के टाइम पे इस कैंडल का फॉर्म करता है एंड देन एक बियरिश मोरोबोजो देगा या फिर एक रेड बियरिश हेल्दी कैंडल देगा, बहुत हेल्दी कैंडल, जहाँ पर एक रिजेक्शन पता चलता है आपको। वो रिजेक्शन के बाद आप मार्केट में प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड पर, ठीक है, सेलिंग साइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप इंडिसीजन वेट कर सकते हैं, कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। ये जो कैंडल है ये कहीं भी साइड्स में बन जाएगा या साइड में मार्केट में बन जाएगा, कहीं भी बन जाएगा गाइस, या फिर मॉर्निंग स्टार के बीच में बनेगा या फिर एक इवनिंग स्टार के बीच में बनेगा गाइस। तो इसके बाद कुछ ऐसा कैंडल्स बन जाएगा गाइस, तो ये कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर डीपली बताएंगे तो ये वाला रेड कैंडल है, ये वाला रेड कैंडल कब बनेगा, ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये देखिए ये कैंडल फॉर्म हो गया इधर और ये कैंडल हो गया इधर। ये क्या है, शूटिंग स्टार है, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। जब मार्केट ऐसा आती है, ये देखिए अब यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखाती है, लाइक नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है, और शो यू नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है गाइस। तो ऐसे ही बनाते बनाते मार्केट ने ऐसा जाना है, ठीक है। तो ये कैंडल है ना, ये परफेक्ट कैंडल है। अगर ये एक सपोर्ट लेवल पे बनती है लाइक दिस, तो एक बढ़िया रिजेक्शन देखने को मिला है एंड देन बूम ऊपर की साइड, ठीक है। और ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो रेड कैंडल है, ये भी बन सकता है। इसका कलर मैटर नहीं करता है गाइस, इसका कलर मैटर नहीं करता है। ये जो कैंडल है और एक आपको मैं बता दूं रेसिस्टेंट लेवल का एक बढ़िया रिजेक्शन लेकर ऐसा कुछ बना दे और इसका प्रीवियस कैंडल जो है एक रेड कैंडल हो, और रेड कैंडल के बाद ये जो कैंडल है ये ये ग्रीन कैंडल हो और ये एक रेड कैंडल हो, तो इन दोनों के बीच में इसकी क्लोजिंग ब्रेक होना चाहिए गाइस, इसकी क्लोजिंग ब्रेक होना चाहिए, तभी ये एक प्रेशर माना बता जाएगा। देखिए प्रेशर आएगा यहाँ पर। तो ये एक सेटअप परफेक्ट सेटअप है, बट ये कैंडल जो है इसका बढ़िया सा रिटेस्ट होना चाहिए। मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा एक बार तो आपको समझ में आएगा, ठीक है।
बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाएगा वो। और ये वाला जो सेटअप है यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, देखिए आप, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर, ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार किसको बोलेंगे, ऊपर बनेगा तो बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर हम किसको बोलेंगे, नीचे बनेगा तो बोलेंगे, ठीक है। बट इसके कैंडल्स मैटर करते हैं, इसके कैंडल मैटर्स करते हैं, जो नेक्स्ट कैंडल है वो मैटर्स करते हैं, ठीक है। ब्रेक हुआ, देन हम यहाँ पर प्लान करेंगे, हल्का सा रिटेस्ट होगा, नीचे जाएगा, फिर यहाँ भी सेम ऐसा हल्का सा रिटेस्ट हुआ है, ऊपर जाएगा अभी। बट मेक श्योर कि रेसिस्टेंट लेवल एंड सपोर्ट लेवल परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, एग्जाम्पल एक स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है यहाँ से कहीं से, ये लाइक दिस स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ये एक रेसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बट इसका ऑलरेडी प्रीवियस रीटेस्ट हो चुका है तो और भी अच्छा वर्क करेंगे। अगर इसका रीटेस्ट नहीं हुआ है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट यहाँ पर एक हल्का सा रीटेस्ट होकर फिर नीचे आ सकती है मार्केट, तो हम इसका वेट करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे यहाँ पर। और ये वाला देखिए सेम थिंग, डबल ट्विस्ट, ये ट्विजर बॉटम्स हो गया, ट्विजर टॉप्स हो गया, सेम वर्क करेंगे गाइस, ऑलमोस्ट सेम वर्क करेंगे दोनों भी, ठीक है। ये बनेगा सपोर्ट लेवल पर, ये बनेगा स्ट्रॉन्ग, इसकी जो क्लोजिंग है 50% क्लोजिंग आई है, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट सपोर्ट है, छोटा सा सपोर्ट लेवल है, तो इसके लिए मार्केट ने इसको ऊपर क्लोजिंग दिया है, नेक्स्ट कैंडल से ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये भी नेक्स्ट कैंडल से ब्रेक हो चुका है, तो ये अपसाइड मोमेंटम है, ये डाउन साइड मोमेंटम है, देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न्स बन रही है, ये बहुत इजीली पैटर्न्स है गाइस, समझने क्या बात है, बस समझ जाओगे तो अगर आप बहुत बढ़िया प्लान कर सकते हो बाइंग के साइड और एक सेलिंग के साइड। ये हो गया इवनिंग स्टार, ये हो गया मॉर्निंग स्टार, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट उसका एग्जाम्पल्स है यहाँ पर जो हमने बस आपको दिखाने के लिए इसमें रखा है। ये देखिए 3 वाइट शोल्डर, 3 वाइट शोल्डर गाइस आपको ऐसा बताएगा, इंडिकेट करेगा मार्केट में, ये जो कैंडल है ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा यहाँ से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बट ये वाली कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होंगी, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होंगी, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होंगी। क्यों ऊपर होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तुरंत मार्केट जब आपको ये ग्रीन कैंडल्स बना के दे देगा, तब आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो, या नहीं अगर आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा है, अगर आप परफेक्ट है, श्योर है कि प्रीवियस ऑलरेडी इस लेवल का मार्केट ने बहुत बार रिजेक्शन का है, एक डिमांड जोन है, तो आप यहाँ पर प्रीवियस के हिसाब से लाइक प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से आप देख के यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, या यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, या यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। मगर जब आप प्लान करेंगे बिल्कुल प्रीवियस जो इसकी हिस्ट्री है, मतलब पहले इस सपोर्ट लेवल ने वर्क किया है नहीं किया है, आपको चेक करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है, ठीक है। तो ये एक ऐसा हो गया, रेसिस्टेंट लेवल भी सेम होगा, आपको 3 एक साथ कैंडल बनेंगे और उसकी वीक छोटे छोटे होंगे और एक हेल्दी मोमेंटम दिखाएगा, हेल्दी मोमेंटम दिखाएगा, रिवर्सल का डाउन। तो ये एक परफेक्ट सेटअप है, ये एक परफेक्ट सेटअप है, 3 वाइट शोल्डर एंड 3 ब्लैक क्रॉस। ब्लैक की जगह हम इसको ग्रीन रेड बोलेंगे, और इसको व्हाइट की जगह हम ग्रीन बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या बना, अगर हम इसको ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे तो एक बुलिश हरामी भी बोल सकते हैं इसको, और एक इसको बियरिश हरामी भी बोल सकते हैं। ये 3 इनसाइड डाउन, ये जो सेटअप है ये एक्चुअली डबल सेटअप है, ये एक सेटअप हो गया गाइस, ये एक सेटअप हो गया है। एंड देन हम इसको अलग से देखेंगे, अगर ऐसे 3 इनसाइड तरफ से देखेंगे तो 1 2 3, ठीक है। ये जो है ये एक फेक ट्रैप है, ये एक फेक ट्रैप है, ये हमें ट्रैप करने के लिए आया बस, तो ये छोड़ दो, इसको कंसीडर करेंगे हम 3 कैंडल्स के हिसाब से, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ऊपर की साइड प्लान कर सकते हो आप, ठीक है। और ये वाला जो कैंडल है रेसिस्टेंट लेवल का बनेगा, ये भी एक डबल सेटअप है गाइस, बट इसने ये 3 कैंडल्स के साथ में इसको ब्रेक किया है। और नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देन नीचे की साइड प्लान कर सकते हो। ये देखिए एक छोटा सा रिजेक्शन आएगा इधर, 1 मिनट आपको डिटेल में बताऊंगा। हमारी एंट्री जो प्लान हुई थी वो प्लान इसलिए हुई थी, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका इसने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है, जो यहाँ पर से एक मोरोबो जो कैंडल बनी है उसका जो है ने ऑर्डर्स को रिफ्लेक्ट किया है, एंड सडन से ये जो कैंडल बनी है ना, इसने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया एंड देन बता दिया है कि मार्केट अभी नीचे जाने वाली है, मार्केट अभी नीचे जाने वाली है, ठीक है। अगर ये ग्रीन के बाद अगर ग्रीन बनती तो हम कुछ सोचते थे गाइस, बट ग्रीन के बाद ग्रीन नहीं बनी, रेड बनी, और उसने इसकी क्लोजिंग नीचे की साइड दिया है। एंड यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम देख सकते हैं गाइस, यहाँ से यहाँ तक का पूरी की पूरी कैंडल इसने खा लिया है, और यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम देखिए, बढ़िया मोमेंटम आया। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने प्लान किया एक ट्रेड, और यहाँ से यहाँ तक हमें प्रॉफिट मिला है। ये रैली हमने कैप्चर की है इतनी बड़ी, ठीक है। और हल्का सा फिर से रिटेस्ट हुआ है, फिर से नीचे आया। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जो मैंने कल डाल के रखा था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का भी वर्क हुआ है, नहीं बोलकर नहीं, इस पर भी वर्क हुआ है, इस पर भी काम हुआ है, इस पर भी मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया है, मगर हल्का सा यहाँ रिजेक्शन आया। बट अभी यहाँ पर एक बाइंग हो सकती है, बट मुझे अभी एग्जिट होना पड़ेगा, अभी एग्जिट होना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अभी मुझे एग्जिट होना पड़ेगा, क्यों मैं बता दूंगा आपको। ये एक मैं ट्रेंड लाइन ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये एक मैं ट्रेंड लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डाला मैंने, इसको थोड़ा नीचे ला लेंगे गाइस। ये एक रैली बन गई है गाइस, ये एक रैली बन गई है, ठीक है। ये एक रैली बन चुकी है, इस लेवल को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस लेवल को भी कर दूंगा, इस लेवल को भी कर दूंगा, इस लेवल,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है हम बाइंग प्लान क्यों कर सकते हैं। अभी बाइंग क्यों आएंगी मार्केट में जितनी सारी सप्लाई थी सारी की सारी निकल गई गाइस। जो यहाँ पर अपनी डिमांड जोन पे बैठे थे सारों को मार्केट ने एग्जिट दे दिया है, ठीक है। जितने सारे लोग, मैंने भी यहाँ पर बैठा था, मुझे भी कल ही मिल गई, मैंने जब अपना टारगेट लिया और निकल लिया मैंने, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर यहाँ पर लोग बैठे हैं, जो यहाँ पर बाइंग करे हुए हैं, जो यहाँ पर बाइंग करे हुए हैं, सारों को एग्जिट मिल चुकी है। वो सारों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर वो पहले ही बुक कर लिए तो दैट्स गुड, अगर नहीं करे तो अभी उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है जो कि ग्रीन, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर